नमस्कार दोस्तों। रांची में जो आंदोलनकारी छात्र हैं, उन छात्रों के नुमाइंदों की, प्रतिनिधियों की सरकार के साथ एक राउंड की बैठक कल देर शाम या कहें कल रात हो चुकी है। सरकार की तरफ से 4 मंत्रियों की मुलाकात। लेकिन अब उस मुलाकात का नतीजा क्या निकला है, क्या निकलेगा, अगली बार क्या अगले 24 घंटे के भीतर उन छात्रों को फिर से बुलाया जाएगा सरकार के नुमाइंदों की तरफ से, सरकार की तरफ से जो 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है उनकी तरफ से जो मांग छात्रों की तरफ से सरकार के सामने रखी गई है, उस मांग को लेकर क्या छात्रों के प्रतिनिधियों तक कोई जानकारी और पहुंची है? ऐसे सवालों का जवाब जानने के लिए, समझने की कोशिश करने के लिए मैंने बुलाया है पीयूष कुमार सिंह नाम है, सही नाम बता रहा हूँ, जो 10 छात्रों के जो प्रतिनिधि थे उसका हिस्सा थे, कोर कमेटी का हिस्सा हैं और ये कल रात की बैठक में शामिल थे। आज ये हो रहा है कि आज सुबह से जो देवेंद्र नाथ महतो, जो यहाँ एक दूसरा पंडाल लगा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था सरकार की तरफ से 4 मंत्रियों की कमेटी के सामने, वो भी मिलने गए। पता ये भी चल रहा है कि एनएसयूआई और कुछ दूसरे छात्र संगठनों से सरकार की मुलाकात हो रही है। तो अब अगले 24-48 घंटे में क्या कुछ हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि 8 तारीख आज है और 10 तारीख को विधानसभा मार्च का ऐलान है। उसके पहले सरकार क्या करने वाली है, क्या संवाद है, इसको समझने के लिए तो पीयूष, पहले तो कल थोड़ी रात की बात बताओ कि रात जो फाइनल आपकी मीटिंग हुई है मंत्रियों से, आप लोगों की, तो उसमें क्या क्या आपने दिया? और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि मंत्रियों ने कोई कागज मांगा, डॉक्यूमेंट मांगा, आपने जो मांग पत्र दिया उसके सपोर्ट में, तो वो जरा समझाइए। जी कल सकारात्मक वार्ता हुई हाँ। माननीय मंत्री डेलीगेशन से। हाँ। हम लोगों ने अपने मांग पत्र को पूरी तरीके से उनके सामने रखा। बहुत धैर्यपूर्वक उन्होंने हमारी सारी मांगों को सुना और उन्होंने कहा कि सरकार आपके साथ है, बहुत सीरियस है, अनियमितता हुई है, जांच में आ रही है, जो मांगे आप हमको दे रहे हैं, हम आप माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। हाँ। और बहुत संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री भी इस चीज़ों को लेकर के सीरियस है, कार्रवाई करेंगे। हाँ। साथ में हम लोगों के पास जो सीआईडी का जो रिपोर्ट था, इस पहली सीआईडी की जो रिपोर्ट थी 135 क्वेश्चन को फ्यू क्वेश्चंस में बदलने वाली, उस रिपोर्ट को भी लिखित में हम लोगों से मांगा गया है। तो आज हम लोग जो भी हम लोगों का है, हम लोग ड्राफ्ट करके आज देंगे। उसके बाद तो उसमें क्या मांगा गया, मैं समझना चाहता हूँ। जो मुझे पता चला कि आप लोगों ने जो मांग पत्र दिए, शायद 17 मांग है उसमें। जी हाँ जी। लेकिन बड़ी मांग वही 3 है जिसकी बात कर रहे हो, एक बार रिपीट कर दो। मुख्यतः 4 भागों में हम लोगों ने बांटा है अपनी मांगों को। जांच, रद्द, जांच, अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म, ये 4 मांग है। रिफॉर्म, रद्द, जांच और अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी और जांच। हाँ जी। हाँ। इन 4 मांगों में तो जो सबसे बड़ा जो स्कैम है, जैसे सीजीएल का जो स्कैम है, जिसमें सीआईडी की जो एक रिपोर्ट थी जिसमें 135 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आए थे, वह रिपोर्ट नहीं सबमिट की गई, सीआईडी ही बदल दी गई। तो वह जो रिपोर्ट हमारे पास है, वो उन्होंने कहा कि लिखित रूप में आप हमें सौंपिए, हम लोग इस पे विचार करेंगे। तो ये बताओ, जो आपको उन्होंने कहा कि लिखित रूप में सौंपिए, तो आज कोई आपने कुछ कागज, कोई दस्तावेज सौंपा है उनको? नहीं, अभी एसडीओ सर के माध्यम से हम लोगों को सूचना आई थी कि आपके पास जो भी है आप लोग सौंप दीजिए। हम लोग फाइनल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम लोग जो भी हम लोगों के पास है वो हम लोग सरकार को सौंप देंगे। जो आप मांग पत्र के समर्थन में, सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट है वो सौंपेंगे। जी जी जी। जिसमें सीजीएल को लेकर खास तौर से सीआईडी की प्राथमिक शुरुआती जांच, जिस सीआईडी को बाद में बदल दिया गया जी, शायद, जी, है? जी, जी, उसमें जो जानकारियां थी वो शेयर करेंगे। जी, वो भी है। और 11 to 13 जेपीएससी में जो कल भी सर आपने देखा होगा कि सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड 25,000 का इनामी यहाँ डिप्टी कलेक्टर बन के बैठा हुआ है, तो उसके भी एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। तो हम वो भी सरकार को सौंप रहे हैं। तो किस प्रकार से अनियमितता हो रही है यह तो दिखेगा ना। तो कल जो बात हुई उन 4 मंत्रियों से, हालांकि वो अपने आप में अधिकृत नहीं होंगे कि कोई वहाँ फैसला ले सके, जाहिर है वो मुख्यमंत्री से फिर कंसल्ट करेंगे। कई राउंड की बात अगर हो रही है, जैसे आज वो देवेंद्र नाथ महतो से जुड़े लोग 6 छात्रों या 8 छात्रों के डेलीगेशन को वहाँ भी बुलाया गया और अलग छात्र संगठनों से मुलाकात हो रही है। तो क्या लगा आपको अब तक सरकार के रुख से? सरकार का जो पक्ष है वो पहले हम सारे छात्रों की सारी मांगों को समझना चाह रही है, क्योंकि संवादहीनता थी बहुत दिनों से, संवाद हो ही नहीं रहा था। तो अभी तो हम लोग सरकार को अपना मांग बताए हैं और सारी मांगे जायज है, यह बात सभी को समझ में आ रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री तक यह बात हम लोगों की जाएगी कि ये हमारी मांग है। जो मुख्य मुद्दा है सर, जहाँ पेच फंस रहा है, जो हम लोगों को भी समझ में आ रहा है, जो टेक्निकलिटी है कि जिन भर्तियों में नियुक्ति हो गई है
वो रद्द करना शायद सरकार के हाथ में नहीं है, वो कोर्ट कर सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस ऑलरेडी पहले से है। ऑलरेडी पहले से है। हाँ। जी, तो ये हम भी समझ रहे हैं सर। हम्म। तो हमारा जो वहाँ पॉइंट है कि ये जो पहली सीआईडी की जो रिपोर्ट है, हाँ। सरकार वहाँ वो सबमिट करे, उससे हाँ। हमारा केस मजबूत होगा। ये लिखित रूप में हमें आश्वासन दे, तो हम कोर्ट से ले लेंगे। हाँ। अगर सरकार हमारे साथ है, छात्रों के साथ है, तो जो जेन्युइन रिपोर्ट है, वहाँ तो ऐसा नहीं है सर कि हम लोग कुछ गलत बात बता रहे हैं। जो उनकी ही सीआईडी की जो रिपोर्ट है वो वहाँ पे सौंपे। अब ये बताओ, जैसे आपने कहा, सही पॉइंट आपने बताया कि ये पेचीदगी सरकार के सामने होगी कि जेएसएससी सीजीएल में जिनकी भर्ती हो गई, मुरादाबादी में ही शायद 2000 को अपॉइंटमेंट लेटर जी। मुख्यमंत्री ने खुद दिया और नौकरी कर रहे हैं। कब से नौकरी कर रहे हैं वो सब लोग? 1 साल। 1 साल हो गए, 1 साल से नौकरी कर रहे हैं। हाँ। अब वो जो सैकड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं अलग अलग जगह, अब उनकी नौकरी करते हुए अब उनकी नियुक्ति को कैंसिल करने की आपकी मांग है। जी वो मामला ऑलरेडी पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। जी शायद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद या सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद उनकी नियुक्तियां सरकार ने जी, मतलब जी। कंटिन्यू की, जो भी जी की। जी जी तो अब उसको रद्द करने का अधिकार सरकार के पास भी नहीं होगा शायद, जी। क्योंकि रद्द करेगी तो वो फिर 2000 लोग या जितने लोग हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे। जी हाँ। जी। तो फिर तो वही उसी पे तो हम आ रहे हैं सर कि सरकार का जो सरकार के पास जो रिपोर्ट थी सर, सीआईडी की पहली सीआईडी की रिपोर्ट, हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे, हाँ। तो वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर तो फैसला हमारे पक्ष में आएगा ही आएगा। हाँ। क्योंकि वो साफ साफ वहाँ पे है कि 135 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन हूबहू थे। सर एक बहुत ही मजेदार मैं बताना चाहूँगा सर आपको, अगर गेस्ट क्वेश्चन आप बोलते हैं कि ये एक क्वेश्चन है सर, उसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होता है। सर ये भी उन लोगों को पता था कि आंसर नन ऑफ द दीज है। सर नन ऑफ द दीज को कोई गेस कर सकता है क्या सर? राम के भाई का नाम श्याम है, वो समझ में आता है, या इनमें से कोई नहीं है, यह भी गेस हो सकता है क्या सर? ऐसे भी क्वेश्चंस है जो कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन का आंसर गेस क्वेश्चन इन्होंने बता दिया है अब सर। इसमें जैसे ये कह रहे हैं ना कि सीआईडी जो जांच कर रही है, या सीआईडी ने जो जांच की, छात्रों का कहना है कि सीआईडी की पहली टीम थी, उस जांच में बहुत सारी एम्बिग्विटी पाई गई, जिसका जिक्र कर रहे हैं। 130 सवाल थे जिसका पहले लोगों को गेस्ट पेपर के 135 सवाल थे सर, उसमें से 120 हूबहू वही थे जो एग्जाम में आए। और उसके बाद में जो फाइनल रिपोर्ट सीआईडी की है उसमें ये बात का जिक्र नहीं है, उसमें जो सर कोर्ट में है। हाँ, उसमें सर 120 के स्थान पे फ्यू क्वेश्चंस हाँ। लिख दिया गया। हाँ। और सर 150 क्वेश्चंस में से 120 क्वेश्चन गेस हो सकते हैं क्या सर? तो अब मैं समझ, ठीक है, अब पॉइंट आपका वैलिड है, लेकिन अब मैं समझना चाहता हूँ, सरकार के सामने भी एक पेचीदगी है जो आप खुद भी समझ रहे होगे। तो अब उस पेचीदगी में जो आपकी मांग है, और अब सिर्फ 2 दिन बीच के बच गए, आज 8 है, 9 और 10, तो 2 ही दिन बाद, आज 8 है ना शायद? 8, हाँ 8 है, तो कल ही एक ही दिन बच गए। उसके बाद आपके विधानसभा घेराव का आपका ऐलान है। तो लगता है कि इस 24 घंटे या 36 घंटे में किसी नतीजे पर सरकार से आपका संवाद पहुंचेगा? सर अगर सरकार गंभीर है तो पहुंचना चाहिए सर, लिखित रूप में हमें आश्वासन दिया जाए हमारी मांगों के प्रति। हम तो सरकार के साथ हैं, डे 1 से हमारा कॉल है सर कि माननीय मुख्यमंत्री आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम सभी आपके साथ नहीं, हैं वही सर। मैं कह रहा हूँ कि जैसे सीजीएल की नियुक्तियां जो हो चुकी, जो नौकरी कर रहे जी, हैं, जी। वो सरकार लिख के कैसे दे सकती है कि इनकी सबकी नियुक्ति हम कैंसिल नहीं, कर देंगे? उसी संदर्भ में सर हाँ। ये सरकार तो कर सकती है ना कि पहली सीआईडी की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश करेगी सरकार, ये हमें लिखित रूप में आश्वासन तो दे सकती है ना सर। इस पेचीदगी का तो हम लोग सॉल्यूशन भी बता रहे हैं सर कि आप हमें ये लिखित रूप में आश्वासन दो कि जो एक्चुअल रिपोर्ट थी आप उसको कोर्ट में डालोगे, तो वहाँ हम कोर्ट से फैसला ले लेंगे। आप हमारे साथ हो तो ये तो दिखना भी तो चाहिए सर कि सरकार छात्रों के साथ है। तो ये जब आपने उठाया मंत्रियों के सामने, तो उनका क्या रुख था पूरे मामले में? उन्होंने कहा कि आपकी सारी बातों को हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होगा, और यकीन रखिए मुख्यमंत्री छात्रों के साथ और हैं भी, हम लोगों को भी लगता दूसरा है। आप करो, टीडीपीएल ने जितने भी एग्जाम लिए उन सबको कैंसिल किया जाए। उसमें जेपीएससी 14वीं तो चलो ये तो ऐसे भी हो सकता है कैंसिल ही होगी, मेंस डिले ही हो गया, लेकिन आप 11वीं से 13वीं भी बोल रहे हो, वो सब भी लोग नौकरी कर रहे होंगे। हाँ सर, जी जेपीएससी वाले। जी सर, जी तो सर। उसको भी कैंसिल अगर सरकार करेगी तो सरकार के पास ये कैंसिल करने का अधिकार है कि नहीं पता नहीं, और करेगी तो वो पता नहीं जितने भी सैकड़ों लोग हैं वो फिर कोर्ट जाएंगे, इतनी याचिकाएं कोर्ट में जाएगी। तो जो सर अनियमितताएं हुई हैं जिनका तो हम लोग प्रूफ भी दे रहे हैं सर। हाँ सर मैं नाम नहीं बता सकता, हाँ पर आपने भी देखा है रिपोर्ट, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट देखा है, सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड। सर क्या कितना सवाल उठ सकता है सर? 25,000 का इनामी हमारे यहाँ डिप्टी कलेक्टर बन के बैठा हुआ है सर, और सावन मेला में ड्यूटी भी कर रहा है सर। तो सर
किसी को तो इसका जिम्मेदारी लेना होगा तो ना ये सर। सब आपने डिटेल बताया कल जी, मंत्रियों बताइए, को। बताइए हाँ? सर, जी। बार बार बोल रहा हूँ कि ये वो शख्स हैं जो कल छात्र नेता हैं। छात्र नेता सर मतलब अभ्यर्थी इनके हूँ लीडर सर, हैं, मैं कह सकता हूँ। अभ्यर्थी हूँ सर, अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थी हूँ। वैसे उम्र इनकी 38 साल है, 37 साल। 37 साल। जी। और कई बार एग्जाम दे चुके। कितने जी, एग्जाम जी। दे चुके? थोड़ा आप हट जाइए सर पीछे से, जरा 2019 बात से कर रहा हूँ। हाँ कंटिन्यू में एग्जाम दे रहा हूँ, पर हाँ सर कितने एग्जाम में यह भी यहाँ भी एक पेच है सर, मैं हाँ यहाँ भी थोड़ा सा हाँ बोलना हाँ, चाहूँगा। बोलिए। 26 साल में 8 एग्जाम, हाँ 14 बोल देने से 14 नहीं होता सर। हाँ तो मौका भी तो कम मिल रहा है सर। आप हाँ मेरी उम्र आपने हाँ बताई कि मेरी उम्र इतनी है, हाँ। तो सर मौका कहाँ मिल रहा है? अटेम्प्ट भी तो मिलना चाहिए, हम्म अटेम्प्ट भी नहीं मिल रहा है। यह भी एक मांग है हमारी हम्म। कि हमें अटेम्प्ट नहीं दिया जा रहा है, तो कम से कम उम्र सीमा में छूट दीजिए। मतलब 14 जेपीएससी है, उसमें 5-6 तो है ही नहीं, मतलब क्लब कर दिया क्लब गया। कर दिया गया है। अब 7 एक टू बात। 10th, 11 टू 13th, तो मौका तो एक ही मिल रहा है ना सर, अवसर तो एक ही मिल रहा है। तो 8 जब हम एलिजिबल हुए तब से 3 अवसर ही मिले हैं सर, और ओवरेज। हाँ, अब एक सवाल और है कि सीबीआई जांच की मांग आपकी है, जी, ठीक जी, है। जी। सरकार के लोग जो कह रहे हैं, जो खबरें आ रही है कि भाई उनको सीबीआई पर भरोसा उनको नहीं है, जैसे आपको सीआईडी पर नहीं है, जी, जी। उनको लगता है सीबीआई तो भाई अमित शाह और मोदी की एजेंसी है। जी सर। और सीबीआई कैसे काम करती है, कैसे विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है, कैसे उनको मुकदमे में फंसाती है, ये दुनिया 12 सालों में देख रही है। जी। उसके एविडेंस से सबूत है कि सीबीआई ने विपक्षी शासित राज्यों में विपक्ष के नेताओं को किस तरह से ट्रैप में डाल के फंसाया, उनका पीछा किया, और जब वो चले गए बीजेपी में तो सीबीआई से मुक्त हो गए, ईडी से मुक्त हो गए। जी, जी। तो उनका अंदेशा जी। सीबीआई जांच को लेकर होगा। जी। तो उस बातचीत में क्या रुख लगा? इस संदर्भ में बहुत विस्तृत वार्ता नहीं हो पाई। हम लोगों ने जब सीबीआई जांच की मांग की तो उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री लेंगे। तो दूसरे दौर की जो वार्ता होगी संभवतः उस दौरान ये सारी बातें निकल के आएंगी, तो वहाँ पे वो सब क्लियर होगा। अब एक और बात, चूंकि क्लैरिटी के लिए, कि इसमें ऐसा भी है कि अगर सीबीआई जांच के लिए सरकार नहीं तैयार होती है तो क्या हाई कोर्ट के सिटिंग जजों की निगरानी में कोई जांच आयोग बने, जांच का कमीशन बने, इस पर भी कोई बात हुई है सर, या हाँ। आपका विकल्प है? सर विकल्प ऑप्शन तो खुला है सारी चीज़ों का। हम लोग किसी चीज़ पे अड़े हुए नहीं है सर। हाँ हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ये सरकार सुनिश्चित करे, सरकार बताए। पर सर सरकार पे भरोसा भी थोड़ा उठ जाता है सर। हाँ टीडीपीएल, सीआईडी, सर एक छोटा सा एग्जांपल, सीआईडी ने जांच किया जेएसएससी पेपर लीक को लेकर के, उस समय इस अभय कुमार तिवारी को फाइंड नहीं कर पाई। तो ये सरकार भी हमें बताए, हमारा विश्वास सरकार भी जीते, कि कैसे विश्वास दिलाएगी सरकार हमें कि इस बार जो सीआईडी जांच करेगी वो सही होगा। क्योंकि उस बार तो सीआईडी सही नहीं जांच कर पाई। इस अभय कुमार तिवारी को तो तभी फाइंड आउट कर लेना था सर, तो वहाँ तो कर नहीं पाए आप। तो अब तो ये वार्ता सही संभव होगा सर। हम लोग अब बैठ के बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, क्या बीच का रास्ता निकलता है। हम लोग हर सूरत में तैयार हैं, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए सर। तो आपको लगता है कि अगले 24 घंटे में फिर से कोई मीटिंग आमने सामने की होगी, या ऐसा कुछ कोई संदेश आया है? संदेश नहीं आया सर, पर हम लोगों ने अपना ड्राफ्टिंग शुरू कर दिया है। थोड़ी देर में हम लोग जो भी हम लोगों के पास अपना डॉक्यूमेंट है हम सरकार को सौंपेंगे। तो संभवतः शाम में कुछ बातें निकल के आए, हो सकती है कि वार्ता हो अभी, लेकिन कुछ भी ऑफिशियल हम लोगों के पास जानकारी नहीं है सर। नहीं है। अब अगर मान लीजिए, मेरा एक इफ एंड बट पर सवाल है, चूंकि एक ही दिन 9 तारीख बीच में बचता है, कि अगर अगले 36 घंटे में या अगले 48 घंटे में, मान लें बल्कि 36 घंटे ही बचे, अगले 36 घंटे में अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता आपसे और सरकार के संवाद से कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो आप लोगों की क्या तैयारी है 10 तारीख की? सर गांधी जी के फॉलोअर हैं हम लोग, निकलेंगे गांधी मार्च पे। फिर सोम गुरु के मार्गदर्शन पे हम लोग उन्हीं को प्रेरणा स्रोत मानते हुए पूर्णतः गांधीवादी तरीके से हम लोग मार्च करेंगे सर। मार्च करेंगे या घेराव करेंगे? विधानसभा घेराव करेंगे सर। तो उसमें क्या तैयारी, कितने लोग लगता है, कितने छात्र आएंगे, कैसे आप मोबिलाइज कर रहे हैं? सर मोबिलाइज नहीं सर, ये छात्रों का है सर। हाँ। कोई एक आदमी मोबिलाइज नहीं कर रहा सर, सारे छात्र आएंगे। पूरे झारखंड के 24 जिलों से एक एक छात्र आएगा सर, और हमारे अभिभावक भी आएंगे सर। उन अभिभावकों का भी हम लोगों को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया सर। सभी का समर्थन है, जन जन का समर्थन हो चुका है सर, क्योंकि सभी को दिख रहा है कि धांधली हुई है, अनियमितता हुई है। तो सभी लोगों का समर्थन है हम लोगों को। बिल्कुल घेराव होगा उस दिन, और सामूहिक नेतृत्व में होगा, गांधीवादी तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग विधानसभा घेराव करने वाले हैं सर। चलिए, तो ये समझने की कोशिश कर रहे थे, आइए समझने की कोशिश कर रहे थे कि छात्रों के पास क्या विकल्प है, क्या सोच रहे हैं, और सरकार की तरफ से जाहिर है जो संवाद सरकार से हुआ है उनकी तरफ से क्या कहा गया। तो जो अभी तक मैं समझ पाया कि उन्होंने इनकी मांग की जो लिस्ट है या जो इन्होंने कन्वे किया वो सब उन्होंने रख लिया है मंत्रियों ने। जाहिर है उस पर सरकार में इंटरनल डिस्कशन मीटिंग होगी, और उसके बाद जब इन्हें
कन्वे किया जाएगा, जो भी प्रस्ताव आता है सरकार की तरफ से, उसके बाद इनका रुख होगा। ये मान लें जी सर। कि जो वो आपको ऑफर करते हैं कि ये नहीं हम ये कर सकते हैं, ये नहीं ये कर सकते जी, हैं, जी। उसके बाद अगला रुख होगा। जी सर, जी। अब ये बताइए कि यहाँ कितने लोग मिलकर फैसला लेते हैं, जरा सिस्टम समझना चाहते जी, हैं। कोर समिति बनी हुई सर। हाँ। जहाँ आंदोलन के पहले दिन से ही एक कोर कमेटी का निर्माण किया हाँ। गया। उसके बाद और विस्तार किया गया, उसमें कुछ हाँ। वर्किंग कमेटी बटी, व्यवस्थापक समिति बनी। हाँ। मतलब सर सामूहिक नेतृत्व से हम लोग तो फैसला लेते कितने हैं। लोग हैं उस कोर कमेटी में? सर शुरुआत में 20 लोग थे, लोग जुड़ते चले गए और हर मीटिंग में नए लोग जुड़ रहे हैं। तो हाँ। एग्जैक्ट संख्या ये बता देना कि इतना ही लोग ओके। निर्णय ले रहा है, ओके। ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ। जब भी हमारी मीटिंग होती है तो हर दिन 50 नए लोग आ जाते हैं। तो ओके। हम सभी सामूहिक नेतृत्व ले रहे हैं और सामूहिकता के साथ नेतृत्व चल रहा है। सर कोई एक आदमी डिसीजन नहीं ले रहा है, सभी का सुना जाता है और जो छात्रों के हित में बात होती है हम लोग उसी पे फैसला लेते हैं सर। तो अब आप आज जब भी 2-3 घंटे में सरकार को अपना जो डॉक्यूमेंट या कागज मांगा गया है वो सौंप दें, और उसके बाद आप इंतजार करेंगे कि उसके बाद उनकी तरफ से क्या ऑफर आता है या मीटिंग, अगली मीटिंग कब होती है, यही? जी सर, जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष कुमार सिंह, जो 10 छात्रों की कमेटी है, प्रतिनिधिमंडल है जिसने सरकार से मीटिंग की, उसके एक हिस्सा है, कोर कमेटी के हिस्सा है। और अब हम आगे पंडाल की तरफ, आप पीयूष आप जा सकते हो अपने साथियों के बीच। और ये रांची का ऐतिहासिक रांची का ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है। और रांची का मौसम कमाल का होता है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी बूंदाबांदी। और अभी हम बात कर रहे थे तब धूप थी, और अब जब ये बातचीत खत्म की तो देखिए बूंदाबांदी का मौसम है, बारिश थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश भी होने लगती है, पूरा मैदान पानी से भरा होता है, कीचड़ भी है। लेकिन अब छात्रों का जो पंडाल है थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, मतलब चूंकि छात्रों की आमद बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत आने लगे हैं, इसलिए पंडाल को उन्होंने एक्सटेंड किया है। अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग, अलग अलग जिलों से भी छात्र आ रहे हैं। जो इस आंदोलन के कर्ता धर्ता जितने छात्र हैं, जिससे पीयूष से बात की, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वो 10 तारीख को मार्च करेंगे, और उस दिन मुमकिन है हज़ारों छात्र यहाँ अलग अलग राज्यों से 24 जिले से पहुँचे। तो देखते हैं क्या होता है। हम आ चुके हैं, अब यही जो छात्रों का पंडाल है जिसकी तस्वीरें हम दिखाएंगे। इसमें झारखंड के अलग अलग रंग भी दिखते हैं, यहाँ की कला संस्कृति, पारंपरिक झारखंड का जो फोक है वो भी दिखता है। स्टेज पर यहाँ 3 अनशनकारी बैठे हैं, एक की तबीयत खराब हो गई जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और फिलहाल मैं इस झारखंड में रांची के इस पंडाल से इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।